अलादीन की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। उसमें एक जिन होता है जो उसकी सारी विशेस पूरी करता है, लेकिन क्या सच में जिन विशेस पूरी करते हैं? क्या सच में जिन को अगर हम कैद कर ले तो उससे कोई भी काम करवा सकते हैं? आज मैं आपको जिन की कुछ ऐसी स्टोरीज बताऊंगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। और ये स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि मेरी आंखों देखी स्टोरी है। मैंने खुद जिन को देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक वीडियो। जिन दो तरह के होते हैं, एक अच्छे जिन होते हैं और एक बुरे जिन होते हैं। अच्छे जिन आपको अच्छे कामों के लिए उकसाएंगे, लेकिन जो बुरे जिन होते हैं वो आपको रब से, भगवान से, अल्लाह से दूर कर देंगे। तो आज की इस कहानी में दोनों तरह के जिन हैं, बुरा जिन भी और अच्छा जिन भी। ये कहानी तब की है जब मैं 9th क्लास में थी। मेरे स्कूल का प्रेयर चल रहा था और मैं असेंबली में खड़ी थी। हमारे क्लास के जस्ट बगल वाले लाइन में हमारे सीनियर्स खड़ी थी, सारी गर्ल्स थी। अचानक से उनमें से एक सीनियर बहुत जोर जोर से हंसने लगती हैं। उनको देखकर बाकी लोग भी हंसने लगते हैं और अचानक से कुछ ही सेकंड में वो जोर जोर से रोने भी लगते हैं और फिर हंसने लगती हैं। उन्हें ये ऐसा करते हुए देख हम सब हंस रहे थे। हमारी एक टीचर आती हैं और वो उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ। वो उस सीनियर का हाथ पकड़ती हैं और वो सीनियर दूसरे हाथ से मैम का हाथ जोर से पकड़ लेती हैं और वो मैम को घूरने लगती हैं। वो हंसना और रोना बंद कर चुकी होती हैं और मैम को घूरने लगती हैं। मैम बिल्कुल ही डर जाती हैं और मैम भी कुछ नहीं कह रही हैं और वो सीनियर भी चुप हो गई और पूरी असेंबली में सब बच्चे चुप हैं। हमारे स्कूल के कुछ टीचर्स हाफिज थे, तो वो लोग को बुलाया जाता है और वो लोग उस लड़की को, वो जो हमारी सीनियर थी, उनको लेकर हमारे क्लासरूम में लेकर जाते हैं। हम लोग भी सब लोग उनके पीछे जाते हैं और वो कुछ दुआएं पढ़ते हैं और उनके ऊपर फूंकते हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। कुछ सेकंड बाद जब उन्हें होश आता है तो जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही, तो उन्हें कुछ याद ही नहीं होता। जिस मैम ने उस सीनियर का हाथ पकड़ा था उनका क्लास हमारे क्लास में था। हमने जब मैम से पूछा कि आप बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी, क्या हुआ, तो मैम हमें बता रही थी कि जैसे ही मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? मैं अपने वजूद पर सवाल करने लगी। और कहा जाता है कि जो बुरे जिन होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। वो आपको, इंसानों को कब्जा करते हैं, इंसानों को वीक कर कर उन पर हमला करते हैं। वो इंसानों को वीक कर कर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। शायद उस दिन हमारी मैम शिकार होते होते बच गई थी। उसी दिन हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही थी। तब मेरे सारे क्लासमेट्स, हम लोग 3rd फ्लोर पर थे। मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोग दोनों पानी पीने के लिए नीचे आए थे। ग्राउंड फ्लोर पर हमारा क्लास था। पानी पीकर हम लोग दोनों ऊपर की तरफ जा रहे थे। सीढ़ी से जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि हमारे डायरेक्टर सर सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं। हमने उन्हें सलाम किया, उन्होंने हमें जवाब दिया और हम लोग चले गए। 3rd फ्लोर पर जब हम लोग क्लासरूम में पहुंचे तो हमने जो देखा, उसे देखने के बाद हम दोनों शॉक्ड हो गए थे। हमारे डायरेक्टर क्लासरूम में थे। अगर डायरेक्टर सर यहाँ हैं तो हमने अभी जिसे सीढ़ी पर देखा वो कौन था? हमने जब ये बात अपने टीचर्स से शेयर की तो उन्होंने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारी रूह कांप उठी। उन्होंने कहा कि हमारा जो स्कूल है इसमें अच्छे जिन रहते हैं और हमारे सामने जो हॉस्टल है उस हॉस्टल में पहले लाशों को रखा जाता था, इसीलिए वहाँ बुरी आत्माएं और बुरे जिन रहते हैं। वो हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है, तो जो भी वहाँ रहती हैं लड़कियाँ, उन्हें सख्ती से बोला गया है कि वो लोग रात को या शाम को बाल खोलकर छत पर ना जाए, या वो लोग जाए ही ना छत पर। और आपको हैरानी होगी कि उस हॉस्टल में वो सीनियर भी रहती थी जिनके साथ वो चीज हुई थी। आज भी वो साया, वो जिन उनके ऊपर है। उनके फैमिली ने बहुत कोशिश की साए को हटाने की, लेकिन वो जिन उन पे कब्जा करके रखे हुए आज भी वो नॉर्मल नहीं हुई हैं। क्या आपको जिनों पर यकीन है? कमेंट में जरूर बताना।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।